आवाज खल्क को नक्कार खुदा समझो, ये मुहावरा, ये मकौला हम बचपन से सुनते आए हैं। यानी अवाम की आवाज को खुदा की वार्निंग समझना चाहिए। कर्नाटक असेंबली के जो नताए सामने आए हैं, वो इस मुहावरा, इस मकौले के मिस्दाक है कि जो लोग हमारे मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं, जो जमात हमारे मुल्क पर हुकूमत कर रही है, उसके जो टॉप की दो दो अफराद है, उनके नजदीक जो है सिर्फ ये बात सामने थी कि मनी पावर के जरिए और लोगों के मजहबी जज्बात को इस्तेसाल करके हम जो है इख्तिदार में आ सकते हैं, अपने इख्तिदार को मुस्तहकम कर सकते हैं। यानी उन्होंने हर तरह के वो हथकंडे इस्तेमाल किए जो अखलाकी लिहाज से, इंतखाबी अखलाकी लिहाज से, ज़ाब्ते अखलाक के लिहाज से बहुत ही जो है मुग़ायर थे। लेकिन आज जो नताइज सामने आए हैं, उससे उन्हें ये सबक लेना चाहिए। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कर्नाटक के शहर बेंगलुरु से, जो वहाँ का दारुल हुकूमत है, साबिक मरकजी वजीर और साबिक डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा और एक जानी मानी शख्सियत दानिश्वर रहमान खान साहब, जिनकी मुख्तलिफ मसाइल में, अवामी मसाइल में दिलचस्पी सब लोग जानते हैं और उन्होंने अमली तौर पर भी बहुत से काम किया है। जनाब रहमान खान साहब, इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद है। आप को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप कर्नाटक से आपका ताल्लुक है। आप आपका ताल्लुक भी उस जमात से, कांग्रेस से है। आपकी पूरी जिंदगी कांग्रेस में गुजरी है। कांग्रेस को अच्छी खासी कामयाबी मिली, शानदार कामयाबी मिली है, तमाम औट के बावजूद भी है, सब शानदार कामयाबी मिली है। तो इसका आपके नजदीक क्या मैसेज है, क्या माने रखते हैं ये इंतखाबी नताइज, मुल्क के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, मुसलमानों के लिए? देखिए, ये जो नतायज कर्नाटक के असेंबली के इंतखाबात में आए हैं, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने हजारों लाखों लोगों की दिल की दुआ सुन ली। और मैं कर्नाटक के अवाम और वोटर्स को सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक सही वर्डिक्ट दे के कर्नाटक में एक मुस्तकम हुकूमत बनने में साथ दिया। ये इलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से। एक तो जिस तरह से बीजेपी ने शर्मनाक तरीके से इस इलेक्शन को लड़ा और जिस तरीके से गवर्नमेंट के मशीनरी को मिसयूज किया गया, जिस तरह से हमारे वजीर आजम ने, आजम साहब जी, जनाब मोदी साहब ने इलेक्शन गवर्नमेंट की मशीनरी का इस्तेमाल करके, यानी आज तक मेरी सियासी जिंदगी में या हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक कोई वजीर आजम इस तरह से एक स्टेट के इलेक्शन में लगभग 40 से ज्यादा पब्लिक 42 दौरे किए उन्होंने जी, रैलियां, और यहां तक के 3 दिन बेंगलुरु के सड़कों पर आ गए प्राइम मिनिस्टर जी। तो वो भी एक हमारे सामने नजारा है। होम मिनिस्टर ने आके हर जगह वार्निंग इशू करना शुरू कर दिए थे जी, कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम मुसलमानों को सबक सिखाया है, उनके रिजर्वेशन को कैंसल किया है। इस तरह के बयानात होम मिनिस्टर से होते रहे थे। ये सिनारियो में ये इलेक्शन हुआ जी, जी। तो इसीलिए कांग्रेस मैंने ऑट्स पार्टी, का लफ्ज इस्तेमाल किया था। जी मैंने इसीलिए ऑट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया था, एडवर्सिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था। जी, जी जी जी, जी। जी जी कंटिन्यू, आपने कंटिन्यू। सही कहा। तो हाँ, इस ये सिनारियो में जो कामयाबी कांग्रेस को मिली है, जी, मैं कर्नाटक के लोगों को सलाम करता हूँ, वोटर्स को सलाम करता हूँ
कि उन्होंने बहुत ही दानिशमंद तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल किया है, और पूरे जो बीजेपी का एजेंडा था, कम्युनल एजेंडा था, जो मनी पावर से लोगों को इख्तिदार हासिल करने की कोशिश करने थी, उन तमाम को खामोशी से नकार दिया। यानी कि ये एक ऐसा सबक जमहूरियत का कांग्रेस के कर्नाटक के लोगों ने दिखाया है कि दूसरे रियासतों के लिए भी एक सबक जी। यानी कि जब जुल्म ज्यादा हो जाता है तो लोग खामोशी से इख्तिदार में जो हैं उनको खत्म करते हैं। आज वो कर्नाटक में होता वो हम वो देख सके आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मैंडेट मिला है कि खुद कांग्रेस या हमारे एग्जिट पोल हैं वो भी उनके अंदाजे से बहुत ज्यादा सीटें आए, और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है कांग्रेस पार्टी को आने वाले 5 साल में, और कर्नाटक दूसरे रियासतों के लिए एक आपको मैं समझूंगा करने इससे दूसरे रियासत के लोगों को सबक हासिल करना पड़े। कर्नाटक के कैंपेन के दौरान जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में भी बताया कि पूरा के पूरा जो कैंपेन का ट्रेल था उसको कम्युनल खतूत पर गाइडलाइंस पर रखने की कोशिश गई। पहले हिजाब का मसला लेकर आया, फिर हलाल का लेकर आया, फिर वो लव जिहाद का मसला ले आए, फिर काउ स्लॉटर का लेकर आए, फिर आखिर में मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिला हुआ था वो उसको कट कर दिया, फिर बजरंग दल का नाम लेकर जो है। तो ये कर्नाटक की आवाम जो है, कर्नाटक के आवाम ने किस तरह से ये जो एजेंडा था इनका, यानी ये कह रहे थे ना कि हिंदुत्व 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 है नथिंग बट एंटी मुस्लिमिज्म। ये तो अब सबको मालूम हो गया है कि एंटी मुस्लिज्म है, हिंदुत्व नथिंग बट एंटी मुस्लिज्म। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वहां के जो अवाम थे वो किस तरह से इसको रियलाइजेशन किया, क्या ये द्रविडियन डिवाइड एंड आर्यन कल्चर और द्रविडियन कल्चर के दरमियान जो है तो एक वो था, तसादुम था, ये उस वजह से ये हुआ ये मामला जहाँ पे जो एजेंडा फेल हुआ। हाँ। कर्नाटक के लोग आमतौर पर अमन पसंद है और वो कम्युनल नहीं है। यहाँ भाईचारगी है, मोहब्बत है लोगों में, क्योंकि हम देखते आए हैं कर्नाटक में कम्युनलिज्म कभी उभरा नहीं। अब जो यहाँ बीजेपी, एक याद रखना चाहिए कि जब बीजेपी 2 या 3 वक्त भी जब इख्तिदार में आई, और लास्ट टाइम हो, गुज़श्ता हुकूमत हो, उसके पहले की हुकूमत हो, इन्होंने लोगों के का एतमाद हासिल करके हुकूमत नहीं चला रहे थे। इनको कभी एक मैंडेट नहीं मिला था। ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान के लोग, इनको लोगों के तरफ से मैंडेट नहीं मिला गया था। इन्होंने ताकत, यानी रुपयों की, पैसों की, इख्तिदार की ताकत से खरीदा गया। यानी टाका मार रहा था। ये कहते हैं कि इसका वो एमएलए को खरीद कर ऑपरेशन कमला जो कहते हैं, ऑपरेशन कमल का फूल, वो करके इन्होंने इख्तिदार किया है, ना कि लोगों के एतमाद, लोगों के मैंडेट से। इनकी एक वक्त भी लोगों ने इनको मैंडेट नहीं दिया है जी। तो आज कर्नाटक के लोग कहीं ना कहीं दिखा दिए कि आप मैंडेट के बगैर, आप जब मैंडेट कहीं हंग होता था तो आप उसको मिसयूज करते थे। तो इसलिए उन्होंने एक मैसिव मैंडेट देके आपको उस तरह की सियासत खेलने से बाज रखा। जी। अच्छा, इसमें जो है ये जो हिंदुत्व का जो एजेंडा जो नाकाम हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर का भी जो है एक औरा बना के रखा गया था कि ये इज इनविंसिबल मैन, ना काबिल तस्कीर है, इनको शिकस्त देना नामुमकिन है। यानी नेपोलियन वाला जो है तो किरदार, या वो सिकंदर अलेक्जेंडर ग्रेट वाला जो किरदार जो है तो एक औरा बनाया गया था, मैन्युफैक्चर किया गया था। तो इसमें जो है इसको खत्म करने में, स्मैश करने में
मुसलमानों का किस हद तक किरदार है, क्योंकि इतना एडवर्सिटी में जी रहे थे इश्तियाल अंगेजी के बावजूद। सिर्फ हिजाब के मसले पे थोड़ा सा मुसलमानों ने जज्बाती मुजाहरा किया, बाकी दीगर जितने भी मुसलमानों को टारगेट किया गया तो उसका देखिए, किन लोगों मुसलमान को। मुसलमान कभी भी इन 70 सालों में, इन जो 8 सालों में मोदी की सरकार आने के बाद जो परेशानियां मुसलमान झेल रहे हैं, वो कांग्रेस की रजीम में हो सकता है कांग्रेस से कुछ एतराजात होंगे कि ये कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, मगर लोग कभी इतने परेशान नहीं थे, मुसलमान कभी इतने परेशान नहीं थे हिंदुस्तान में। एतराज करते थे कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, वो अलग बात है, मगर कांग्रेस ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो उनके खिलाफ जाता। ये तारीख गवाह है। तो इन्होंने 8 साल में मुसलमानों को इतना परेशान किया कि उसका अल्लाह ने एक उनको सबक सिखाया है, यानी खुदाई ताकत से इनको सबक मिला है। जी जी, गैर मरई ताकत जो होती है ना, कि खुदा की लाठी बिल्कुल जो है बिल्कुल। बेआवाज होती है, नजर नहीं आती यहाँ वो लाठी। यहाँ यहाँ तक कि कम्युनलिज्म हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंतहा कर दी जी कि पब्लिक प्लेटफॉर्म से उन्होंने वोटर्स को अपील की कि जी जब आप वो बूथ में वोट डालने जाएंगे, जब आप बटन दबाएंगे तो जय बजरंगबली बोल के बटन दबाइए। जी हिंदुस्तान जी का प्राइम मिनिस्टर कहता। जी 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 जी। तो इससे ये तो ज्यादा जी और इलेक्शन कमीशन सिर्फ मुंह तकता रह तमाशाई बना। जाता है, और जी इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बन के देखता है और कुछ नहीं करता इलेक्शन कमीशन। वो सोनिया गांधी को नोटिस जारी कर देता है वो कि भाई। सोनिया गांधी को नोटिस जारी करता है, छोटे छोटे जो भूल से भी कुछ हो जाए तो उनको नोटिस जारी कर देता है। मगर यहाँ देश का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, कम्युनलिज्म को स्प्रेड कर रहा है, हेट मॉन्गरिंग कर रहा है, जी इसके बावजूद भी जी जी इलेक्शन कमीशन भी कोई स्टेप्स नहीं ले रहा है। उसके बाद पुलिस भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अब एक डायरेक्शन है कि सोमोटो पुलिस को या अथॉरिटीज को जब हेट स्पीचेस करते हैं कोई भी, कितना ही बड़ा आदमी हो, एक्शन लेना चाहिए। पुलिस भी कुछ एक्शन नहीं लेती, हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती। तो ये इस दौर से गुजर रहे हैं जहां जी कानून का बालादस्ती नहीं है, एक शख्स की बालादस्ती। जी जी जी। जमहूरियत को एक तरह से ये कह सकते हैं कि यरगमाल बना लिया गया है, यही बिल्कुल कहा बिल्कुल। जा सकता है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपका जो सियासी तजुर्बा है 60 साल से जायद है, और आप पब्लिक लाइफ में है। ये जो नतीजा आया, जो हेटरेट की जो पॉलिटिक्स है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, बीजेपी पहले भी थी, मोदी से पहले भी थी, मोदी से आने से पहले भी थी। अब ये जो बीजेपी है, दो अशखास के इर्द गिर्द घूमती है, उसका महवर जो है वो एंटी मुस्लिम्ज्म है। उन्होंने अपने पार्टी में किसी स्ट्रक्चर में भी किसी मुसलमान को नहीं रखा है। उसके बाद जो है उनके जो पार्लियामेंट में भी जो दोनों विंग में जो है एक भी मुसलमान नहीं है। उसी तरह रियासतों में भी वही मामला है। तो ये जो अब आप समझते हैं कि ये आपने अपने हद तक पहुंच गई, सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गई, अब इनका डाउनफॉल शुरू होने वाला है, ये कर्नाटक के इलेक्शन के नतीजे में नहीं, डाउनफॉल की बिल्कुल तरफ जा रही है। बिल्कुल ये डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कर्नाटक के जो नतायज आए हैं उसको सामने रखते हुए आज पूरे कमेंटेटर्स हो या एनालिस जो हालात हाजिरा के एनालिस करने वाले हो, ये इस पहुंचते हैं कि ये पॉइंटर है, यानी कि कर्नाटक का इलेक्शन जो आने वाले 2024 का इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, इसका एक पॉइंटर है कि मुल्क में क्या होने वाला है, इनकी क्या दशा बनने वाली है। और लोगों को इससे सबक इसमें दूसरा, उन्होंने यहां तक कर दिया था
कि उनके जो तकारीर में कहा कि हम किसी भी हालत से इस इलेक्शन को जीतना है, अपने केडर को कह रहे थे ओपन के किसी भी हालत से हमको जीतना है, हम ये इलेक्शन हार नहीं सकते। यानी कि यहाँ तक के होम मिनिस्टर ने भी थ्रेट दे दिया कि हम किसी जी। हालत से ये इलेक्शन हम हार नहीं सकते। वो तो यहाँ तक धमकी देते तो कि उनको फसादात शुरू हो जाएंगे। उनको मालूम था कि ये इलेक्शन कितना अहम है, जी लोकसभा इलेक्शन के लिए, नेशनल इलेक्शन के लिए कितना अहम है, दोनों को इसका इल्म था। इसीलिए वो गली गली और कर्नाटक में तो इतना वक्त गुजार दिए कि वो भूल गए थे कि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। पूरा वक्त मणिपुर जल रहा था, आप जी उसको परवाह नहीं थी। जी। तो ये हालत हो गई थी इन दोनों की। और लोकल लीडर कहीं भी नजर आ नहीं रहे थे। इनकी लोकल लीडरशिप इतनी बुरी तरह से फेल हुई है कि एक लीडर दो आखिरी में आपको कोई लोकल लीडर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ मोदी और अमित शाह और नड्डा। जी जी। अब बाद में उन्होंने तस्वीर भी हटा दी, सिर्फ अब तो पूरा मलबा जो है वो जो चीफ मिनिस्टर थे बोमई साहब पर डाल दिया गया है। बेचारा। ठीक ठीक। तो बहुत शुक्रिया आपका। हम साला से मजीद गुफ्तगू जारी रखते हैं लेकिन इस प्रोग्राम में, लेकिन हमारे पास वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी कीमती आरा बातें बताई और जो मैसेज है उसको वाजे किया कि ये कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन का क्या मैसेज है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया।